आज हम लोग जमानत से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ नए वर्डिक्ट्स को देखेंगे और उसके साथ ही हमारे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो प्रावधान है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत सरकार को यह कहा गया है कि जमानत को लेकर के उसे एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सीआरपीसी हमारी जो है आज़ादी के पहले की कानून है और आज भी उसी रूप में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्वतंत्रता कानून में निहित है और उसे हमें संशोधित और संरक्षित करना चाहिए। इसी से संबंधित ये जो 2022 में एक महत्वपूर्ण वाद आया सत्येंद्र कुमार अंटिल का 2022 में वर्डिक्ट, इसमें 5 वर्डिक्ट दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने जमानत से संबंधित। इन 5 वर्डिक्टों को जब हम देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि हमारी न्यायालय और हमारी विधियां जमानत को अधिकार मानती हैं, अर्थात जमानत पर व्यक्ति को छोड़ना अधिक पसंद करती हैं अपेक्षाकृत उसे जेल में रखने से। इस संबंध में ये जो सत्येंद्र कुमार अंटिल का जो मामला आया, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 वर्डिक्ट दिए गए, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पहला वर्डिक्ट यह था कि जो कोई अभियुक्त जिसने अपराध किया है, अपराध कारित किया है, ऐसा अगर किसी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है और वह उसकी गिरफ्तारी करना चाहता है तो गिरफ्तारी से पूर्व उस अभियुक्त को जिसने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसे 7 वर्ष से कम या फिर 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान हमारी विधियों में किया गया है, तो उसके संबंध में उसे उस पुलिस ऑफिसर को उसे 41 डे का नोटिस दिया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। वहीं दूसरा वर्डिक्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया और कहा कि जहां 41 ए का नोटिस दिया जाना आवश्यक है और वहां कोई पुलिस अधिकारी बिना नोटिस दिए किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। अब तीसरा वर्डिक्ट क्या था इस केस में, सत्येंद्र कुमार अंटिल के मामले में? तो तीसरा वर्डिक्ट था कि जो कोई बेल एप्लीकेशन काफ़ी समय से लंबे पड़े हैं, जिसमें सेशंस न्यायालय अक्सर करके क्या कर देती हैं, बेल एप्लीकेशंस को खारिज कर देती हैं और तुरंत क्या करती हैं, उन्हें हाई कोर्ट में भेज देती हैं बेल के लिए। तो ऐसे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो भी बेल एप्लीकेशन लंबे अरसे से पड़े हुए, लंबे समय से पड़े हुए हैं, अगर वे नियमित जमानत से संबंधित हैं तो उनका निपटारा 2 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। वहीं अगर एंटीसिपेटरी बेल की बात की गई है तो वहाँ पर उसे 6 सप्ताह के भीतर उसका निपटारा किया जाना चाहिए। वहीं पर अब देखें चौथा वर्डिक्ट इस केस के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय का, तो उसने कहा है कि ऐसे बहुत से गरीब अभियुक्त हैं, गरीब लोग हैं जिन्होंने बेल तो प्राप्त कर लिया है, बेल उनका मंजूर हो गया है, लेकिन वह जमानत की राशि अदा न करने पर, जमानत की राशि जमा न करने की वजह से अभी भी वे जेल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे ऐसे लोगों की सूची तैयार करें। वहीं पर 5वां वर्डिक्ट अगर हम देखें तो माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है कि धारा 436 ए का भारत में बहुत ही कम प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ट्रायल की जो अवधि है और उस जिसके लिए ट्रायल किया जा रहा है, जिस अपराध के लिए ट्रायल किया जा रहा है, उसमें जितने सज़ा का जो प्रावधान है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अपराध किया जिसमें 4 साल की सज़ा का प्रावधान है या कोई अपराध किया जिसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और ट्रायल पिछले 2.5 साल से चल रहे हैं, तो ऐसे मामलों में जितना अपराध में जो दंड है उसकी समयावधि है, अगर उसके आधे समय तक या आधे से अधिक समय तक ट्रायल चलता रहता है तो इस आधार पर भी अभियुक्त के पास पर्याप्त आधार होते हैं जमानत पर छूटने के लिए। तो हमने देखा कि इन केस में हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो 5 वर्डिक्ट दिए गए हैं, जिसके माध्यम से जमानत पर छूटना अभियुक्त के लिए और आसान बना देता है। वहीं हमारी देखें धारा 41
ए की बात, तो धारा 41A को 4 क्लॉजेज में बांट दिए हैं। वहीं क्लॉज 1 यह व्यवस्था करती है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसे क्या करना चाहिए, तो उसे अभियुक्त को गिरफ्तारी से पहले क्या करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। और जहां उसको नोटिस दे दिया गया है तो वहीं क्लॉज 2 41A क्लॉज 2 के अधीन अभियुक्त का यह दायित्व बनता है, उस व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह क्या करे, वह पुलिस थाने जाए और जांच में सहयोग करे। तो इस प्रकार से, और क्लॉज 3 में अगर देख लें तो वहीं पर क्लॉज 3 हमारा कहता है कि जहां पर वह सहयोग कर रहा है, वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है, अगर सूचना पाने के बाद वह थाने जाता है और जांच में सहयोग करता है तो क्लॉज 3 के अंतर्गत वह पुलिस अधिकारी जो संबंधित थाने की भार साधक अधिकारी हैं वह उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, और अगर गिरफ्तार करते हैं तो वह उसके कारणों को लेखबद्ध करेंगे कि उन्होंने उसे क्यों गिरफ्तार किया। वहीं 41 से क्लास 4 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर वह जांच में सहयोग नहीं करता है या पुलिस से भागता है नोटिस देने के बाद भी, तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हमने देखा लेटेस्ट वर्डिक्ट क्या है जमानत के। अब ये जो हमारा केस है, इसके पहले जो पुराना केस है जो कि महत्वपूर्ण है, यहीं से शुरुआत हुई है, जो इसे कह सकते हैं कि यहाँ से जो है कि जमानत के सिलसिले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिया था, अरनेश कुमार का मामला था। अरनेश कुमार के मामले में ही जो है कि सबसे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह जो है वर्डिक्ट दिया था, यह विनिश्चय किया कि अगर कोई ऐसा अपराध किया जाता है अभियुक्त के द्वारा जिसमें सजा का जो अवधि है वह 7 वर्ष तक का है, तो उसमें धारा 41A का नोटिस दिया जाना उसे जरूरी है, जिसे सत्येंद्र कुमार के मामले में और आगे बढ़ाते हुए उसमें 5 वर्डिक्ट जोड़ दिए गए। तो अब हमने देख लिया कि जमानत पहले से भी पाना और आसान हो गया है, कुछ नए आधार भी जोड़ दिए गए हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत सरकार को भी यह निर्देश दिया गया है या उससे मांग की गई है कि इस संबंध में एक नया कानून बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।